Hello students, welcome to Aurum Chemistry classes. In the previous lecture, that was part 4, we have discussed number of atoms per unit cell. So in number of atom per unit cells, we have discussed the type of unit cells: simple cubic, body centered, face centered, edge centered and hexagonal close packed. तो आपके कुछ बोर्ड्स में, जैसे आपके स्टेट बोर्ड्स हैं, तो स्टेट बोर्ड्स में सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड एंड फेस सेंटर्ड आपका इतना सेगमेंट है, ठीक है। और आपके कुछ बोर्ड्स में एज सेंटर्ड एंड हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड भी है। तो यहाँ पे हम वी आर टेकिंग ऑल टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स, इसमें नंबर ऑफ एटम्स का। तो ये जो फोर्थ पार्ट है स्टूडेंट, ये आप जाके देखिए। इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पेस्ट कर दूंगी, और ये मैं पोस्ट कर देती हूँ कमेंट सेक्शन में भी, तो अब वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। दिस सेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और समझ इसको मीन्स कॉन्सेप्चुअल है, तो बस एक बार अगर कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो बहुत अच्छे से ये आपका स्कोरिंग भी है, इस पे बोर्ड्स में क्वेश्चंस भी आते हैं। फॉर दिस वीडियो जो लेक्चर प्लान है स्टूडेंट्स, वो है हम इस पोर्शन में क्या क्या लेने वाले हैं। तो आप देखेंगे लेक्चर प्लान इज पैकिंग इन सॉलिड्स। तो इस वीडियो में हम पैकिंग इन सॉलिड्स, कितने टाइप की पैकिंग्स है तो हम देखेंगे। सॉलिड्स का जो पैकिंग होता है 1D में, 1 डायमेंशन में, 2 डायमेंशन में और 3 डायमेंशन में हमने पढ़ना है। इसमें जो 2D का पैकिंग है वो अगेन 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। वन इज स्क्वायर क्लोज पैकिंग, अनदर वन इज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो ये 2D के पैकिंग हैं, 2 डायमेंशन में, मतलब कि लेंथ और विड्थ में जब हम ऐसे अरेंज कर रहे हैं। 1D मीन्स ओनली इन लेंथ। 3D का मतलब है स्टूडेंट्स कि जब लेंथ एंड विड्थ में तो है ही, लेकिन डेप्थ में भी हम ले रहे हैं, जब मतलब लेयरिंग हम ऊपर की तरफ इसको पाइल अप कर रहे हैं अगर लेयरिंग को, तो 3D में हो जाएगा। तो 3D में आप देख रहे हैं, 3D में अगेन ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। दी फर्स्ट इज जब हम स्क्वायर क्लोज पैकिंग मीन्स ये वाला जो हम अरेंजमेंट ले रहे हैं, उसके थ्रू जब हम 3D मीन्स इसके ऊपर की जो एक लेयर है हम ऐसे अरेंजमेंट में पुट कर रहे हैं। सेकेंड टाइप है इसमें कि जब हम 2D अरेंजमेंट हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का ले रहे हैं, और उस 2D अरेंजमेंट को हम क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर लेयरिंग पाइल अप कर रहे हैं। तो उसके ऊपर की जो लेयरिंग पाइल अप जब हम करेंगे, तो उसको अगेन हम 2 सेक्शन में डिवाइड करते हैं। एक होता है AB टाइप, मीन्स AB, और अगेन जो रिपीटेशन है ये इस वाली टाइप ऑफ लेयर का ही रिपीटेशन है B के बाद। सेकेंड टाइप होगा ABC, मीन्स AB, लेकिन जो थर्ड लेयर है C इज डिफरेंट देन अगेन A। ठीक है, तो ये 2 टाइप में डिवाइड हो जाते हैं। तो अभी हम इसको देखेंगे। इसमें लास्ट में मैंने एक ये केस भी लिया है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक का पैकिंग का, तो ये थोड़ा डिफरेंट केस है, इसको भी देख लेते हैं। तो ये ऑलमोस्ट मीन्स दिस इज एक्स्ट्रा फॉर योर सिलेबस, लेकिन देखेंगे इसमें मीन्स कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर होगा, छोटा सा टॉपिक है। तो इन दिस वीडियो ये सब हम कवर करने वाले हैं। सो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट पार्ट है स्टूडेंट, उसमें है क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन। हम देख रहे हैं इसमें कि 1 डायमेंशन में जब क्लोज पैकिंग होगी तो वो कैसे होगी। वेरी सिंपल, दिस इज द 1 डायमेंशन। इसमें ऐसे पैक्ड होंगे पार्टिकल्स। अब इसमें अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 2। नाउ व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर? सो कोऑर्डिनेशन नंबर इज द नंबर ऑफ स्फीयर्स। जैसे अगर हम इसको कंसीडर कर रहे हैं, सपोज सेंटर वाले को, तो एक सेकेंड, अगर हम सेंटर वाले को कंसीडर कर रहे हैं इसको, ठीक है, तो द नंबर ऑफ स्फीयर सराउंडिंग अ पार्टिकल स्फीयर, ठीक है, तो सॉरी पर्टिकुलर स्फीयर। तो ये जो स्फीयर है, इस स्फीयर को कितने स्फीयर सराउंड कर रहे हैं, तो इसको कितने सराउंड कर रहे हैं, एक ये कर रहा है और एक इसको ये वाला कर रहा है, ठीक है। तो 2 सराउंड कर रहे हैं, दैट इज वाई द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 2। तो 1 डायमेंशन में कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, और 1 डायमेंशन आपको ऐसे 1D में दिखेगा ओनली इन लेंथ। क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन की अगर हम बात करते हैं, तो इसमें आप देखेंगे कि जो सेकंड डायमेंशन हम ऐड कर रहे हैं वो हम 2 वे से ऐड कर सकते हैं। तो पहले तो स्टूडेंट देख रहे हैं, अगर हम ये तो 1D है, और अब हम इसमें 2D भी ऐड कर रहे हैं, ये वाला सेकंड लेयर ऐड कर रहे हैं। तो सेकंड लेयर आप देख रहे हो कि एक तो ये टाइप है कि जिसमें ये जो स्फीयर है, इस स्फीयर के से अटैच्ड ही दूसरा स्फीयर है, मींस जैसा अरेंजमेंट इन पार्टिकल्स का है, सेम अरेंजमेंट ए टाइप लेयर है, मींस ये वाले अरेंजमेंट इन पार्टिकल्स का। अगर आप इमेजिन करें कि आपने 2 बॉल्स लिए हैं ऐसे, और आप थर्ड बॉल को यहाँ पे पुट कर रहे हैं, और
फोर्थ बॉल को आप ऐसे पुट कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको कैसा वॉइड दिख रहा है, आपको एक ऐसा वॉइड दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। तो एक तो अरेंजमेंट 2D में ऐसे होगा जिसमें हम स्फेयर टू स्फेयर, स्फेयर टू स्फेयर, स्फेयर टू स्फेयर अरेंज करेंगे। जब हम इनके कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करते हैं तो इफ़ वी टेक दिस पार्टिकल एज अ रेफरेंस, तो आप देखो ये पार्टिकल इससे सराउंडेड है, इससे सराउंडेड है, इससे सराउंडेड है, इससे सराउंडेड है, मीन्स डायरेक्ट टच में, जो हम डायरेक्ट टच की बात कर रहे हैं, ये पार्टिकल इन 4 से डायरेक्ट कांटेक्ट में है। It means the coordination number of such arrangement is 4। और यहाँ पे इस अरेंजमेंट का नाम होगा स्क्वायर क्लोज पैकिंग, बिकॉज आप देख रहे हैं यहाँ पे कैसा स्ट्रक्चर मिल रहा है, एक स्क्वायर मिल रहा है यहाँ पे, ये स्क्वायर मिल रहा है, यहाँ से इसको कनेक्ट किया, यहाँ से इसको कनेक्ट किया, इसको कनेक्ट किया, इसको कनेक्ट किया। सो द ज्योमेट्री वी आर गेटिंग इज स्क्वायर, तो इसको हम कहेंगे स्क्वायर क्लोज पैकिंग। तो आप ये याद रखेंगे, स्क्वायर क्लोज पैकिंग में पार्टिकल हम कैसे कर रहे हैं अरेंज, स्फेयर के नीचे स्फेयर, बॉल के नीचे बॉल, बॉल के नीचे बॉल, ऐसे। सेकेंड टाइप आता है स्टूडेंट्स 2 डायमेंशन में, जब हम जो फर्स्ट लेयर होती है, सपोज दिस इज द फर्स्ट लेयर, जब हम फर्स्ट लेयर के डिप्रेशन में, देखो दिस पॉइंट इज डिप्रेशन, यहाँ पे डिप्रेशन, इसके डिप्रेशन में जब हम सेकेंड लेयर को फिट करते हैं, तो यहाँ पे देखो यही कर रहे हैं। अगर दिस इज द फर्स्ट लेयर, तो जो सेकेंड लेयर है वो इस फर्स्ट लेयर के डिप्रेशन में फिट हो रही है, यहाँ पे फिट हो रही है, ये डिप्रेशन में फिट हो रही है। तो जब डिप्रेशन में फिट हो रही है तो आप देख रहे हैं कि इसमें जो वॉइड है वो डिफरेंट वॉइड मिलेंगे, ऐसे। और अब यहाँ पे अगर आप वॉइड की बात करें तो आपको कैसा वॉइड, वॉइड्स होते हैं एम्प्टी स्पेस, तो कैसे वॉइड मिल रहा है, ऐसे देखो ट्रायंगल की तरह दिख रहा है ना, ये दिस, तो ऐसा वॉइड मिलेगा इनको। यहाँ पे अगर आप जूम करके देखते हैं या अपनी टेक्स्ट बुक में देखेंगे और क्लियर पिक्चर दिखेगी, तो ये आपको ऐसे यहाँ पे ट्रायंगल जैसा दिख रहा है। तो एक अरेंजमेंट ये होता है। इस अरेंजमेंट में अगर आप चेक करते हैं कि इसमें जो स्ट्रक्चर मीन्स जो सराउंडेड है एक स्फेयर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल से, तो अगर आप उसको चेक करते हैं तो आप देखेंगे कि देयर आर 6 स्फेयर्स, दिस इज द सेंटर, डायरेक्ट कांटेक्ट में ये वाला है, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन। तो ये 6 आपके पार्टिकल से सराउंडेड है, दैट इज वाई कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। इसको अब स्ट्रक्चर कैसे ज्योमेट्री मिल रही है आपको, सारे जो पार्टिकल्स को हम कनेक्ट कर रहे हैं, वी आर गेटिंग हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो जो 2 डायमेंशन का अरेंजमेंट है स्टूडेंट, बहुत अच्छे से आपको याद रखना है कि इफ ए टाइप की लेयरिंग है, मींस फर्स्ट सेकंड थर्ड लेयर सारी की सारी लेयर्स में बॉल का कांटेक्ट बॉल से है, मतलब डिप्रेशन में नहीं है, तो उस केस में आपको जो पैकिंग मिलेगा स्ट्रक्चर वो स्क्वायर क्लोज पैकिंग मिलेगा, कोऑर्डिनेशन 4 होगा, और इसमें हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग मिलता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। नाउ क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन में मीन्स कि जो लेयर थी उसके ऊपर अभी हमको एक और लेयर ऐड करनी है। तो इसके भी 2 टाइप हैं, 3D क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग। तो एक तो हम लेंगे स्क्वायर क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग आपको याद है, हमने अगर दिस इज द 1 लेयर, तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग में जो सेकेंड लेयर है वो पार्टिकल के नीचे पार्टिकल, पार्टिकल के नीचे पार्टिकल, पार्टिकल के नीचे पार्टिकल। तो अगर हम ये जो आपका फैशन में, इस फैशन में हम अगर लेते हैं अरेंजमेंट को, तो उससे बनेगा स्क्वायर क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। तो स्क्वायर क्लोज पैक स्ट्रक्चर में स्टूडेंट्स, अगर इसके ऊपर, यहाँ पे हम इसके ऊपर सेकेंड लेयर हम क्या करते हैं, सेम वे अगर हम पुट करते हैं, तो जो हमको मिलता है वो सिंपल क्यूबिक लेटाइस मिलेगा। और 3D क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में हमने क्या पढ़ा कि अगर 1D में ऐसा है तो 2D में जो पार्टिकल आएगा वो इसके डिप्रेशन में आएगा, डिप्रेशन में आएगा, डिप्रेशन में आएगा, ऐसे यहाँ पे फिट होगा बीच में, ठीक है। तो एक ये वाला टाइप, तो एक में अरेंजमेंट ऐसे होगा, फिर इसके ऊपर नेक्स्ट लेयर आएगी, और एक में अरेंजमेंट ऐसे होगा, फिर इसके ऊपर जो नेक्स्ट लेयर आती है, तो हमको कैसे क्यूबिक स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, तो वो हमने पढ़ना है। तो आप देखेंगे कि 3D क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2D स्क्वायर क्लोज पैक्ड से, तो स्क्वायर क्लोज पैक्ड से आप इसमें देख पा रहे हैं कि इसके नीचे आपको ये दिख रही है एक लेयर और एक ये वाले, ठीक है, ये ऊपर वाले पार्टिकल्स है, मीन्स दिस इज द सेकंड लेयर, और ये इसके बॉटम वाला पार्टिकल है। तो बॉटम वाला अरेंजमेंट कैसे था वो हमने बताया था, बॉल के नीचे बॉल, बॉल के नीचे बॉल, ऐसे अरेंजमेंट। तो
इस अरेंजमेंट से जो हमको स्ट्रक्चर मिलेगा वो मिलता है सिंपल क्यूबिक। तो ये जो लैटाइस बनाएगा वो बनाएगा सिंपल क्यूबिक लैटाइस। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये हमने पढ़ा था कि ऐसे आपके पार्टिकल्स का अरेंजमेंट जब होता है दिस वे, ठीक है, ये हमने पढ़ा था दिस वे। तो इसके ऊपर अब यहाँ पे पार्टिकल, एक और पार्टिकल आ जा रही, एक लेयर बॉटम में, एक लेयर ये वाली है, इसके ऊपर लेयर आ गई, लेयर आ गई, लेयर आ गई, तो हमको ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो सिंपल क्यूबिक हमको लैटिस मिलते हैं। नाउ 3D क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से हमको 3D बनाना है, मीन्स वी आर प्लेसिंग सेकेंड लेयर यहाँ पे। तो जो प्रीवियसली हमने पढ़ा था, जो 2D में हमने हेक्सागोनल स्ट्रक्चर पढ़ा था स्टूडेंट, तो ऐसे अरेंजमेंट था और इसके जो वॉइड्स थे हमको ऐसे, हमको इसके वॉइड्स मिल रहे थे। तो ये वॉइड्स थे इसमें। तो एक तो हमको जब हम सेकेंड लेयर प्लेस करेंगे इसके ऊपर, तो हमको ये ध्यान रखना है, इन वॉइड्स का ध्यान रखना है और ये जो स्फीयर के ऊपर डॉट्स है हमको इनका ध्यान रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि जब सेकेंड लेयर प्लेस करेंगे तो हमको कैसा अरेंजमेंट मिलेगा। तो एक तो पॉसिबिलिटी है कि हम इसको देखो, हम ऐसे अरेंज कर रहे हैं, एक स्फीयर यहाँ पे है, एक स्फीयर ये है, एक स्फीयर ये है। तो अभी पहले हम सिर्फ ये स्फीयर पे फोकस करेंगे। अब इनमें आप देख रहे हैं स्टूडेंट, यहाँ पे एक वॉइड आपको यहाँ पे मिल रहा है। कैसे? इस जो आपकी फर्स्ट जो लेयरिंग थी, इसके इस वाले पॉइंट पे मीन्स स्फीयर के ऊपर, तो एक हमको यहाँ पे वॉइड मिलेगा, ठीक है। तो ये इसको चलिए हम कह देते हैं ये हमारा फर्स्ट है, नंबर 1 वॉइड। तो एक वॉइड तो हमको ये मिलता है यहाँ पे। एक आप इमेजिन करिए कि फिर से ये स्फीयर पुट किया, ये वाला स्फीयर पुट किया सेकेंड लेयर में, और अभी हमने ये वाला भी पुट किया सेकेंड लेयर में। एक वॉइड आपको कहाँ पे मिल रहा है स्टूडेंट? यहाँ पे मिल रहा है एक वॉइड, यहाँ पे। ये वाला वॉइड किसके ऊपर है? ये वाला वॉइड इस वॉइड के ऊपर है, मीन्स इफ स्ट्रक्चर ऑफ दिस वॉइड इज ट्रायंगल जैसा, तो जब ये वॉइड बनाएगा, मतलब ये दो स्फीयर्स हैं और एक ये है, तो कैसा वॉइड बनेगा? ये ऐसा वॉइड बनता है, इनवर्स ऑफ ट्रायंगल ऐसा। तो यहाँ पे जो वॉइड हमको मिलेगा वो ऐसा वॉइड मिलेगा, यहाँ पे जो हमको वॉइड मिलेगा हमको ऐसा वॉइड मिलेगा। मतलब नंबर 1 वाला वॉइड ये है और यू कैन मार्क इट एज नंबर 2 वाला वॉइड ऐसे वॉइड मिलेगा, ठीक है। तो एक बार ये देख लेते हैं कि ये दिस एंड दिस, और हमको ये ट्रायंगल जैसा दिख रहा है, दिस इज द 1 वॉइड। और एक वॉइड हमको मिल रहा है जब ये 1 2 ये दोनों बॉल्स हैं, इनके ऊपर जब हम ये बॉल फिट कर रहे हैं, तो जो वॉइड बन रहा है वो यहाँ पे बन रहा है। मतलब ऑलरेडी यहाँ पे वॉइड है, ऑलरेडी यहाँ पे वॉइड है, इसके ऊपर एक वॉइड और आएगा। मतलब कि ऐसे ये दो बॉल्स आएंगी, एक यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे बॉल आएगी और एक यहाँ पे बॉल आएगी। तो ये भी एक ट्रायंगल बनाएगा ना, इनवर्स ट्रायंगल बनाएगा ऐसे। और एक तो ऑलरेडी है इसका वॉइड, जो नीचे वाली लेयर है, ये लोअर वाले लेयर से बना हुआ वॉइड है, और ये अपर सेकेंड लेयर से बना हुआ वॉइड है, अपर लेयर से बना वॉइड है। तो इन दिस केस इन वॉइड्स पे हमको फोकस करना है, क्योंकि आगे जाके हमारे पास ये भी सिलेबस में है वॉइड्स भी। तो एक वॉइड कैसे बना? नीचे वाली लेयर के स्फीयर के ऊपर बना, सेकेंड लेयर के, बिकॉज ऑफ सेकेंड लेयर। एक वॉइड कैसे बना? नीचे वाली लेयर का जो ऑलरेडी वॉइड था उसी के ऊपर सेकेंड लेयर ने भी एक वॉइड बनाया। तो अर्लियर ये जो वॉइड था, ये जिस भी शेप का होगा, सपोज ये इस शेप का है, तो ऊपर जब सेकेंड लेयर आएगी तो उसका वॉइड आपका ऐसे बनेगा। तो बिकॉज ऑफ दैट वॉइड क्रिएट हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे हमको 2 टाइप के वॉइड्स दिख रहे हैं। अब स्टूडेंट इसमें हम देखेंगे कि व्हाट हैपन्स व्हेन वी प्लेस थर्ड लेयर। अभी हम थर्ड लेयर प्लेस कर रहे हैं, देखो। तो ये हमको मालूम है कि ये हमारा 1D में ये वाली लाइन आई थी। इसके बाद 2D में हमने क्या किया था? इसके डिप्रेशन में, इसके डिप्रेशन में, इसके डिप्रेशन में, इसके डिप्रेशन में इनको पुट किया था, तो हमको एक ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा। तो वही इमेजिन करना है यहाँ पे। फॉर कन्वीनियंस इन्होंने इसको इस फॉर्म में लिया है, तो आपको इमेजिन करना है कि ये कहाँ से आया है स्ट्रक्चर। ये आया है, ये 3 लेयर्स के डिप्रेशन में पुट किया था हमने सेकेंड लेयर को, तो यहाँ से ये बना है। तो अगर हम थर्ड लेयर प्लेस करते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 3D थर्ड लेयर प्लेस करेंगे, तो इसमें ए, ये वाली लेयर आप देख रहे हैं, दिस इज ए, ये इससे डिफरेंट है, दिस इज बी। तो अब आपको ध्यान आ रहा है कि अगर ऐसे स्ट्रक्चर में ये वाली जो लेयर या ये 3 पार्टिकल्स अगर इसके ऊपर प्लेस होते हैं, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे इनका जो वॉइड है वो कहाँ पे है?
ये वॉइड है, तो वॉइड इस स्फेयर के ऊपर प्लेस होगा, ठीक है। जो हमने केस 1 देखा था, जो केस 1 देखा था हमने, तो ये इसके ऊपर प्लेस होता है। और इसके ऊपर फिर हमने किसको प्लेस कर देना है, सेम ए जो लेयर है उसको प्लेस कर देंगे, तो ये इसके ऊपर आ जाता है। तो इस अरेंजमेंट को हम कहेंगे, जब व्हेन वी आर प्लेसिंग थर्ड लेयर, इसको हम कहते हैं ए बी टाइप। तो ये हो जाएगा ए बी ए एंड देन अगेन ए बी ए, मतलब ये आपका थर्ड लेयर जब फर्स्ट लेयर से मैच करती है, अगर ऐसा अरेंजमेंट होता है तो ए बी टाइप क्रिस्टल कहते हैं हम। और ये इसके एग्जाम्पल है, कुछ बेरिलियम मैग्नीशियम इस टाइप के क्रिस्टल्स देते हैं, और वी कॉल इट हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। नाउ वी आर प्लेसिंग थर्ड लेयर, लेकिन अभी इस केस में आप देख रहे हैं कि अरेंजमेंट्स आर डिफरेंट। इससे पहले जो हमने थर्ड लेयर प्लेस किया वो कैसे था, वो था ए एंड देन बी एंड देन ए, ठीक है। तो वो ए बी आपका टाइप था, मीन्स आपका सेम लेयर था, फर्स्ट वाला और थर्ड वाला। बीच का जो लेयर था वो हमको वॉइड प्रोवाइड कर रहा था इसके ऊपर, स्फेयर के ऊपर, मतलब ऐसे था, इफ दिस इज द स्फेयर, तो ये ऐसे हमको एक वॉइड मिल रहा था, ऐसे यहाँ पे एम्प्टी स्पेस ऐसे। तो अगर इस केस में हम देखें तो इस केस में बेस्ट जो थर्ड लेयर है स्टूडेंट, दैट इज डिफरेंट। तो यहाँ पे ये लेयर, ये तो अभी आप फेमिलियर हो गए होंगे इससे कि ये लेयर कैसे बनी थी, 1D फिर 2D में इस लेयर के डिप्रेशन में हमने सेकंड लेयर ऐड की और ऐसे ये लेयर ऐड की, तो हमको एक हेक्सागोनल अरेंजमेंट मिल जाता है। इसके ऊपर हम क्या प्लेस कर रहे हैं, ये जो बॉल है, सपोज दिस इज द स्फेयर, ये वाला, इसके ऊपर हम प्लेस कर रहे हैं स्टूडेंट ऐसा अरेंजमेंट जो कि हमको उल्टा ट्राइंगल देगा। कैसा ट्राइंगल दे रहा है, ये देखो, ये ऐसे उल्टा ट्राइंगल दे रहा है, ये अरेंजमेंट उल्टा ट्राइंगल देता है अगर हम स्फेयर को ऐसे अरेंज करें, मतलब दो फर्स्ट लेयर में और फिर 1 इसके डिप्रेशन में, ठीक है। ये 1 किधर है, हमारी तरफ जो पॉइंट कर रहा है ये वाला। फिर अगर हम थर्ड लेयर जो इसके ऊपर पुट करेंगे, वो जो थर्ड लेयर होगी वो इसके उल्टा होगी। अभी देखो, ये सिंगल हमारी तरफ है, इसका सिंगल हमसे दूर है, तो अभी ये जो वॉइड बना रहा है उसका जो स्ट्रक्चर है वो ट्रायंगल की तरह है, मीन्स वो ऐसे वॉइड बना रहा है ऐसे। इसका मतलब जो यहाँ पे हमको वॉइड्स मिलेंगे वो एक ट्रायंगल अपवर्ड, एक ट्रायंगल डाउनवर्ड, ऐसे वॉइड्स मिलेंगे, ठीक है। इनको ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहते हैं, ये हमने आगे पढ़ना है इसको। तो यहाँ पे इस अरेंजमेंट से, मीन्स ए बी सी टाइप जो अरेंजमेंट होता है, बिकॉज ऑफ दिस अरेंजमेंट जो स्ट्रक्चर हमको मिलता है वो मिलता है, ये आपको याद रखना है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, और इसको फेस सेंटर्ड क्यूबिक भी कहते हैं। नाउ यू रिकॉग्नाइज फेस सेंटर्ड क्यूबिक, हमने जो नंबर ऑफ एटम्स हमने पढ़ा था तो उसमें पढ़ा था फेस सेंटर्ड क्यूबिक का, ठीक है। ऐसे हमने ये क्यूब पढ़े थे, ये तो कॉर्नर्स पे एटम्स होते हैं, ये सब कॉर्नर्स पे 8, एंड देन फेसेस पे पढ़े थे, एक फेस पे यहाँ पे होगा, एक पार्टिकल यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, देयर आर 6 फेजेस। तो इन फेसेस पे दैट वाज फेस सेंटर्ड क्यूबिक, तो यहाँ पे फेस सेंटर्ड क्यूबिक ऐसे बनता है, तो बिकॉज ऑफ दिस अरेंजमेंट बनता है, इसको हम क्यूबिक क्लोज पैकिंग भी कहते हैं। तो आपने याद रखना है ये, एंड दीज आर द एग्जांपल्स, आयरन, निकल, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, एल्युमिनियम, ये जितने भी मेटल क्रिस्टल्स हैं, मेटलिक क्रिस्टल्स हैं, इनमें फेस सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट होता है। नाउ दिस इज द लास्ट टॉपिक जो कि हमको पैकिंग के रिगार्डिंग बताता है या इंफॉर्मेशन देता है। तो यहाँ पे हम बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक भी ले रहे हैं। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में ये ए लेयर, बी लेयर, ए लेयर, इसमें स्टूडेंट बहुत सिंपल है। इसमें क्या होगा कि आप देखेंगे इसमें जो 1D लेयर थी वो तो ऐसे ही थी, ठीक है। अब इसमें जो आप सेकेंड लेयर, मीन्स हम 2D बना रहे हैं, तो 2D लेयर अगर हम ऐसे बनाते हैं, ठीक है, 2D लेयर हम ऐसे बनाते हैं, यहाँ पे मतलब बॉल के नीचे बॉल, बॉल के नीचे बॉल, बॉल के नीचे बॉल वाला अरेंजमेंट अगर हम करते हैं, तो इस केस में जब इसको हमको 3D बनाना है, तो इस मतलब इसके ऊपर एक लेयर प्लेस करनी पड़ेगी हमको। तो इसके ऊपर लेयर को जब हम इस वॉइड में प्लेस करते हैं, ठीक है, ये जो हमारा इस केस में आप वॉइड देख रहे हो, ये हॉलो स्पेस देख रहे हो, यहाँ पे जब हम इस पे प्लेस करते हैं तो हमको जो स्ट्रक्चर मिलता है स्टूडेंट्स, वो स्ट्रक्चर होता है ये वाला BCC, मतलब बॉडी सेंटर्ड। देखो बॉडी के सेंटर में ग्रीन वाला आ रहा है ना, यहाँ पे ये ए लेयर है, फिर ये ग्रीन वाला है, फिर ये वाली लेयर है। तो अगर ऐसे अरेंजमेंट में हम प्लेस करते हैं पार्टिकल्स को,
ये तो मैं सेकंड लेयर प्लेस कर रही हूँ, इसके ऊपर अगर थर्ड लेयर भी हम प्लेस करते हैं तो जो अरेंजमेंट हमको मिलता है वो ए बी टाइप तो क्रिस्टल का अरेंजमेंट है, और जो हमको यूनिट सेल मिलेगा वो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर मिलता है। तो बॉडी सेंटर्ड आपको याद है, बॉडी सेंटर्ड में ये हमारा यूनिट सेल थी और अगेन कॉर्नर्स पे पार्टिकल्स थे, दिस इज सिंपल क्यूबिक, और बॉडी सेंटर्ड है अगर इसके बॉडी के बीच में एक पार्टिकल है यहाँ पे, तो ये जो ग्रीन वाला पार्टिकल है ये वही पार्टिकल है जो कि बॉडी के सेंटर में आएगा, तो दिस इज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में आप देख रहे हैं कि एक पार्टिकल कितने पार्टिकल से सराउंडेड है, ये पार्टिकल है तो ये 1 2 3 4 5 6 7 और एक इसके पीछे 8 से सराउंडेड है, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें 8 होता है। इससे पहले स्टूडेंट हमने जो अरेंजमेंट पढ़ा क्यूबिक क्लोज पैकिंग 3 डायमेंशन, जिसमें कि ए बी टाइप अरेंजमेंट था, तो उसमें हम कोऑर्डिनेशन नंबर बताना भूल गए थे, चलिए बताते हैं। तो इस अरेंजमेंट में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर ये आपको ध्यान रखना है कि ये वैरी करता है, एक इसकी रेंज होती है 4 से लेके 12 तक कोऑर्डिनेशन नंबर होता है एफसीसी या क्यूबिक क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर में, जिस स्ट्रक्चर में ए बी सी टाइप लेयर होती है, ठीक है, ए बी सी टाइप लेयर होती है। ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स प्रोवाइड करते हैं, इनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से लेके 12 तक होता है, स्पेसिफिकली 4 होगा या फिर 6 होगा, 8 होगा एंड 12 होगा, तो ये इनका कोऑर्डिनेशन नंबर की रेंज है। बाकी जो ऐसा अरेंजमेंट होता है आप खुद ही देखिए कि वेरी टाइटली पैक्ड है इसमें पार्टिकल्स, तो बहुत एफिशिएंट होते हैं, ठीक है। तो ये पैटर्न मतलब आप ए बी वाला अरेंजमेंट लो, चाहे आप ए बी सी वाला अरेंजमेंट लो, बोथ पैटर्न्स आर एफिशिएंट एंड इक्वली एफिशिएंट, और ये मैक्सिमम पॉसिबल स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, अराउंड 74% ऑफ अवेलेबल वॉल्यूम विद वेरिएबल कोऑर्डिनेशन नंबर, जो कि 4 6 8 12 कोऑर्डिनेशन नंबर है। सो दिस इज ऑल अबाउट, हमने लास्ट में हमने बॉडी सेंटर्ड भी पढ़ा, तो दिस इज ऑल अबाउट लेयरिंग एंड प्लेसिंग लेयर्स। तो स्टूडेंट्स ये जो लेक्चर है यहाँ पे कंप्लीट होता है, कमिंग जो लेक्चर है उसमें हम वर्ड्स लेंगे। थैंक यू सो मच।